हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंग्लिश विद हफ्सा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हार्ट्स एंड हैंड्स बाय विलियम सिडनी पोर्टर, पेन नेम ओ हेनरी। ये एक ह्यूमरस स्टोरी है जिसके अंदर सरप्राइज एंडिंग है जो हम स्टोरी के अंदर देखते हैं। इस स्टोरी को फर्स्ट टाइम 1902 में पब्लिश किया गया विद अ ट्विस्ट एंडिंग जो हम स्टोरी के अंदर पढ़ेंगे। इस स्टोरी के अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है मिस फेयर चाइल्ड, सेकंड मिस्टर एस्टन जो कि एक जेली कैदी हैं, एंड मार्शल जो कि एक फौजी अफसर हैं स्टोरी के अंदर। ये कहानी है एक हैरत अंगेज मुलाकात की जो कि एक ट्रेन के अंदर होती है। एक दिन डेनवर जाने वाली ट्रेन में मिस फेयर चाइल्ड सवार होती हैं। उसी दौरान 2 और मुसाफिर भी उस ट्रेन में सवार हो जाते हैं। मिस फेयर चाइल्ड को लगता है कि वो उनमें से एक को जानती हैं। उन दो मुसाफिरों में से एक का नाम है मिस्टर एस्टन और दूसरे हैं मार्शल। मिस्टर एस्टन एक जेली कैदी हैं और मार्शल है एक फ़ौजी अफसर जो कि मिस्टर एस्टन को लेवनवर्थ जेल में लेकर जा रहे होते हैं। जब मिस फेयर चाइल्ड उन दोनों को देखती हैं तो वो मिस्टर एस्टन से बातचीत शुरू कर देती हैं। मार्शल ने मिस्टर एस्टन के हाथ पर हथकड़ी लगाई होती है और दोनों हाथ पीछे बांधे होते हैं। मिस फेयर चाइल्ड मिस्टर एस्टन को देखते ही हेलो बोलती हैं। बदले में मिस्टर एस्टन भी अपना हथकड़ी लगा हाथ ऊपर करके मिस फेयर चाइल्ड को हेलो बोलते हैं। मिस फेयर चाइल्ड जब हथकड़ी को देखती हैं तो परेशान हो जाती हैं। मार्शल जब मिस फेयर चाइल्ड के चेहरे पर उदासी देखते हैं तो वो फ़ौरन से मिस्टर एस्टन की शनाख्त बदल देते हैं और ख़ुद को कैदी बनाकर मिस्टर एस्टन को मार्शल कंसीडर कर देते हैं। मार्शल मिस फेयर चाइल्ड को बताते हैं कि मिस्टर एस्टन उन्हें जेल में लेकर जा रहे हैं और उनके यहाँ कैदी के साथ साथ अफसर के हाथ में भी हथकड़ी लगी होती है ताकि कैदी भाग ना सके। ये सुनकर मिस फेयर चाइल्ड मुतमईन हो जाती हैं और मिस्टर एस्टन के साथ बातचीत दोबारा से शुरू कर देती हैं। मिस फेयर चाइल्ड मिस्टर एस्टन से पूछती हैं कि वो मार्शल क्यों बने, जिस पर मिस्टर एस्टन बताते हैं कि उन्हें ज़िंदगी गुजारने के लिए किसी न किसी जॉब की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने इस जॉब को कंसीडर किया और वो मार्शल बन गए। ये सुनकर मिस फेयर चाइल्ड कहती हैं कि उन्हें भी मार्शल की जॉब बहुत पसंद है। इस पर मिस्टर एस्टन थोड़ा सा अकड़ते हैं और मिस फेयर चाइल्ड से उनके बारे में पूछते हैं। इस तरह से वो एक दूसरे के साथ बातचीत जारी रखते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में मिस फेयर चाइल्ड की नज़र उस हथकड़ी पर भी पड़ती है जिस पर वो थोड़ी हैरान रहती हैं। मार्शल मिस्टर एस्टन और मिस फेयर चाइल्ड की गुफ्तगू को सुकून से बैठकर सुनते रहते हैं। इतनी देर में मार्शल मिस्टर एस्टन से उन्हें स्मोकिंग के लिए ले जाने का कहते हैं, जिस पर मिस्टर एस्टन अकड़ कर उठ जाते हैं। स्मोकिंग के लिए जाने के बहाने पर मिस्टर एस्टन और मार्शल मिस फेयर चाइल्ड को गुड बाय कह देते हैं और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद पीछे बैठे मुसाफिरों में से एक मुसाफिर बोलता है कि कोई भी इंसान इतनी यंग एज में मार्शल यानी कि फ़ौजी अफसर कैसे बन सकता है। और फिर दूसरा मुसाफिर बोलता है कि कोई भी इंसान जो कि मार्शल हो वो अपने हाथ में हथकड़ी क्यों लगाएगा। दोनों मुसाफिरों की गुफ्तगू सुनते हुए पास बैठा एक और मुसाफिर बोलता है कि मिस्टर एस्टन कोई मार्शल नहीं है बल्कि वो एक काउंटरफिटर यानी कि जेल साज हैं। और यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है। ये कहानी असल में मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में है, यानी कि गलत शनाख्त के बारे में। किस तरह से मिस्टर एस्टन की शनाख्त गलत मिस्टेकन रहती है पूरी स्टोरी के अंदर। मिस फेयर चाइल्ड को एंड तक नहीं पता चलता कि मिस्टर एस्टन मार्शल नहीं बल्कि एक कैदी हैं, और मिस्टर एस्टन भी मिस फेयर चाइल्ड को अपनी शनाख्त के बारे में नहीं बताते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। इसीलिए स्टोरी को टाइटल दिया गया है हार्ट्स एंड हैंड्स। मिस्टर मार्शल एक अच्छे इंसान हैं, नर्म दिल इंसान, लेकिन मिस फेयर चाइल्ड और बाकी मुसाफिरों के सामने उन्हें एक नकचिड़ा इंसान कंसीडर किया जाता है, एक कैदी। जबकि मिस्टर एस्टन एक मक्कार और बुरा इंसान है, लेकिन मुसाफिरों और मिस फेयर चाइल्ड के सामने उन्हें एक अच्छा इंसान कंसीडर किया जाता है। और फ़ौजी अफसर है मिस्टर मार्शल और मिस्टर एस्टन एक कैदी। दोनों के हाथों की शनाख्त भी बदल दी जाती है।
मिस फेयरचाइल्ड को बताया जाता है कि हथकड़ी मिस्टर एस्टन के नहीं बल्कि मार्शल के हाथ में लगी होती है। इसीलिए ये पूरी स्टोरी ही मिस्टेकन आइडेंटिटी के बारे में है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।